सैमसंग के ए सीरीज के स्मार्टफोन्स दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स में आते हैं। दो ब्रांड न्यू ए सीरीज के फोन आए हैं, A34 और A54। पर क्या इन दोनों में से कोई लेने लायक भी है? दोनों फोन्स में ही सेम क्या है, पहले वो देख लेते हैं। दोनों के अंदर ही प्लास्टिक फ्रेम्स हैं। अब A34 तो 30,000 का है, तो उसमें प्लास्टिक फ्रेम समझ भी आते हैं। वैसे 30,000 में भी काफी सारे फोन्स हैं जिनमें मेटल फ्रेम्स मिल जाते हैं, लेकिन A54 तो 40,000 का है, उसमें क्यों दे रखे हैं प्लास्टिक के फ्रेम्स? दोनों फोन्स में 5000 mAh की बैटरी है, तो ये बढ़िया है, घंटों तक चलेगी। लेकिन 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग सपोर्ट मैक्सिमम सिर्फ 25 वॉट का दिया हुआ है, जो काफी कम है। ऊपर से दोनों के डब्बों में चार्जर भी नहीं मिलता, तो बैटरी जब तक चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर खत्म हो गई तो चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और दोनों में से किसी भी फोन में हेडफोन जैक नहीं है। फोन्स को प्रीमियम ऐसे ही तो बनाया जाता है, डब्बे में से चार्जर हटा दो, फोन में से हेडफोन जैक निकाल दो। लेकिन दोनों की डिस्प्ले बहुत कमाल की है, सुपर एमोलेड है, 120 हर्ट्ज के मक्खन रिफ्रेश रेट के साथ, और रेजोल्यूशन भी एकदम मस्त है। तो वीडियोस देखनी हो या गेमिंग करनी हो, बहुत मजा आएगा इस डिस्प्ले पे। गेमिंग करनी भी चाहिए या नहीं इन दोनों फोन्स में, उस पे जरा थोड़ी देर में आते हैं। दोनों के अंदर एकदम लेटेस्ट One UI 5.1 मिलता है, जो वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस है, और साथ में 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स के साथ 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। ये बहुत बढ़िया करता है सैमसंग। फोन कैसा भी हो, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा देते हैं फोन चलाने का। दोनों के अंदर और भी बढ़िया चीजें हैं, जैसे ड्यूअल स्पीकर्स, IP67 की रेटिंग, जो पानी और धूल मिट्टी से फोन को सुरक्षित रखेगी। दोनों में एमोलेड डिस्प्ले है ही, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है दोनों में, और हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है दोनों में। तो जो लोग माइक्रो SD कार्ड यूज करते हैं उनकी तो परफॉर्मेंस में दोनों की ही स्टोरेज टाइप और रैम टाइप सेम है। पर A54 40,000 का है, तो उसके अंदर रैम टाइप LPDDR5 हो सकती थी, महंगा है वो। परफॉर्मेंस से आते हैं प्रोसेसर पे। A34 के अंदर है Dimensity 1080, जो अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन यही सेम प्रोसेसर 25,000 के फोन में भी मिल जाता है, और ये फोन है 31,000 का। तो प्रोसेसर में कोई कमी नहीं है, बस पैसे ज्यादा ले रहे हैं सैमसंग वाले। और A54 के अंदर है सैमसंग का अपना खुद का प्रोसेसर, जिसे प्यार से लोग नहीं बुलाते, कोई प्यार से नहीं बुलाता इस प्रोसेसर को, Exynos 1380। Exynos का पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं रहा है, ठीक ठाक ही होते हैं ये। A54 40,000 के अराउंड आता है। इसी रेट में OnePlus 11R भी आया है अभी, और उसमें है Snapdragon 8 Gen 1। दोनों फोन्स का प्राइस तो सेम ही है ना, तो दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स के बेंचमार्क्स के अंदर ज्यादा फर्क तो होना नहीं चाहिए। कितना फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा? 5%, 10%, 20%, पूरे 103% का फर्क है। यानी डबल से भी ज्यादा अच्छा है Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 1380 से। गेमिंग करने को तो A54 में भी हो जाएगी, लेकिन 40,000 के फोन में जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए उतनी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर गेमर हो तो A54 मत ले लेना। एक बारी को पोचिंकी में ओपन में रिवाइव देने की गलती कर लेना, पर A54 लेने की गलती मत करना। दोनों की डिस्प्ले में कुछ फर्क भी है, जैसे A34 की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है। A34 की डिस्प्ले एक और चीज में भी बड़ी है, बेजल्स में। 30,000 के फोन में वाटर ड्रॉप नॉच दिए हैं इन्होंने। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा 2018 का फोन लगता है सामने से देखने में A34। आजकल 15,000 के फोन में भी पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है, और ये 30,000 में भी वाटर ड्रॉप नॉच दे रहे हैं। पर चलो A54 के अंदर तो पंच होल डिस्प्ले है। कैमरा सेटअप में दोनों में ही 3 कैमरे हैं, जिसमें से एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो दोनों के अंदर ही है। अच्छी बात यह है कि अगर मैक्रो दिया भी तो 5 मेगापिक्सल का दिया, कुछ काम तो आएगा। 2 मेगापिक्सल वाली फॉर्मेलिटी नहीं करी इन्होंने। A34 का मेन लेंस है 48 मेगापिक्सल का, और A54 का मेन लेंस है 50 मेगापिक्सल का। दोनों में ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, और सैमसंग के कैमरास जनरली बढ़िया भी होते हैं। तो कैमरा डिपार्टमेंट में तो दोनों ही बढ़िया है। दोनों के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है, A34 के अंदर 8 मेगापिक्सल का, A54 के अंदर 12 मेगापिक्सल का। प्राइस को देखते हुए ठीक है दोनों। फ्रंट कैमरा भी A54 के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल वाला है, 32 मेगापिक्सल का। A34 का फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। ओवरऑल कैमरा में दोनों ही अच्छे हैं। A34 की बैक है प्लास्टिक की, सॉरी ग्लास्टिक है, प्लास्टिक की, बस ग्लास्टिक सुनने में अच्छा लगता है। A54 की बैक असली ग्लास की है, लेकिन प्लास्टिक की होते हुए भी A34 की बैक थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि वो मैट फिनिश वाली है। उसमें फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं आएंगे, और उसको नाखून से रगड़ोगे तो घस-घस की आवाज भी आएगी, टाइम पास हो जाएगा बढ़िया। लेकिन A54 की बैक ग्लॉसी फिनिश वाली है, तो उसमें उंगलियों के निशान पड़ जाएंगे। वैसे भी ज्यादातर लोगों ने तो कवर ही लगाना है। तो इन दोनों फोन्स का आपस में कंपैरिजन तो यहीं तक था, लेकिन इन्हीं फोन्स का दूसरे फोन्स के साथ कंपैरिजन देखने के लिए सब्सक्राइब करके बने रहो हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वाली में।